नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की उनका एक्शन नहीं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और बाद में यूनिवर्स की गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सोर्स, आपके पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं या फिर उनको क्लैरिटी मिल चुका है। किसी भी रिश्ते में अगर कोई परेशानी चल रहा था, कुछ कुछ भी, तो ये उस रिश्ते में क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं और उनको क्लैरिटी शायद मिल चुका है या फिर मिलने की उम्मीद बंदा कर रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। यस, जजमेंट, द एम्परर एंड टू ऑफ सोर्स। क्योंकि पहले ये बंदा कंफ्यूज था लेकिन धीरे धीरे उनको बातों की क्लैरिटी मिली जैसा कि वो चाहते थे। इसके बाद ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन में जाना चाहते हैं। करेंटली ये भगवान से प्रेयर कर रहा है, गॉड से प्रेयर कर रहा है कि उनका जो रिश्ता है ये सही हो जाए आपके साथ रिश्ता। और लेकिन एक बात है, ये पर्सन जो है मुझे लगता है कोई एरीज, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, एरीज का कार्ड आया है। मुझे लगता है ये बंदा जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये एरीज भी हो सकता है, जेमिनाई, कोई एक्वेरियस हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं उनके पास रिश्तों की क्लैरिटी होते हुए भी ये पर्सन अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अपनी जगह स्थिर है। और कभी कभी उनको लगता है कि मुझे रिश्ते में पहल करना चाहिए, कभी कभी उनको लगता है नहीं मैं क्यों करूँगी या करूँगा, फिर वो खुद को रोक लेते हैं या फिर उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। हर बात हर किसी के लिए नहीं, हर किसी के पास ऑप्शन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं क्योंकि ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। उनके लिए जो रिश्ता मर गया था, मतलब जो रिश्ता खत्म हो गया था, वो रिश्ता दोबारा से आ रहे हैं, वापस पाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई है। इसीलिए ये चाहते हैं अगर ये रिश्ते में आते हैं तो क्या पहले जैसे रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, रिश्ते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, खुद आएंगे या आपके लिए वेट करेंगे, ये सारा चीज़ उनको कंफ्यूज कर रहा है करंटली। हालांकि उनको सब कुछ पता है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, एरीज यानी मेष राशि। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, एरीज यानी मेष राशि। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, टू ऑफ वॉन्ड्स। आप भी किसी चीज़ का डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप लोगों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का है, तो आपको भी किसी चीज़ का डिसीजन लेने का इंतज़ार है। किसी एक के लाइफ में किसी और की मौजूदगी हो सकता है आपके लाइफ में या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है। इसीलिए जो आपके पास है आप उसको नहीं देख रहे हो, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो। और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, ये मैंने पहले ही कहा था। तो आप भी कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, चैरियट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स।
कहीं ना कहीं आप भी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। अगर आपके लिए रिश्ता ख़त्म हो गया था, अगर आपके लिए ये रिश्ता सही तरीके से नहीं चल रहा था, तो आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। आप अपनी नींद खराब कर रहे हो, करंटली आप सो नहीं पाते हो, आप परेशान रहते हो, लेकिन आप उनकी द्वारा जो बिहेवियर किया गया आपके साथ, आप उस चीज़ को याद करके परेशान रहते हो। आप रात रात भर सो नहीं पाते हो, आपको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ ये कहा, आपको ये कहा, ये ऐसे बिहेव किया है, ये किया है, वो किया है, ये सारी चीज़ें सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो। आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो कि आपको दोबारा से रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी आप दोबारा रिश्ते को मौका देने का इंतज़ार कर रहे हो। अगर आपको लगेगा कि ये रिश्ते को दोबारा मौका दिया जा सकता है, तो आप दोगे, क्योंकि आप अभी सोच रहे हो, आप चीज़ों की अच्छी बुरी हालत को देख रहे हो, रिश्ते की पूरी आगे पीछे की जो घटनाएं हैं उसे सोच रहे हो। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप जो समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो। कभी कभी हम लोग बहुत कुछ गलत समझ लेते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप जो समझ रहे हो सही समझ रहे हो। और साथ ही साथ आपको कभी लगता है रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए, कभी आपको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो रिश्ता मौका नहीं देने से भी कोई आपको परवाह नहीं है। कभी आपको लगता है रिश्ते को मौका देना चाहिए, कभी लगता है नहीं देंगे, कभी आपको लगता है रिश्ते को मौका देके आगे बढ़ना चाहिए, कभी आप खुद को रोक लेते हो। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, और हर एनर्जी हर किसी के साथ मैच करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ मैच करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पहले ही लग रहा था, रीडिंग की शुरुआत में ही लग रहा था, इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की मौजूदगी है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, जो उन्होंने पहले आपको नहीं दिया था, सही वक्त, पैसा, प्यार, तो अभी ये देना चाहते हैं आपको। दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, क्यों किया है इस बात का भी पता है। और उन्होंने जो किया है वो जानबूझ के किया होगा, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन बहुत प्यारा है। हो सकता है किसी वजह से उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, जिस भी वजह से किया ये उनको पता है। तो अभी ये वापस आना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में, आपको मौका देना चाहते हैं। देख लेते हैं सेवे 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन, एरीज भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है, कोई सजिटेरियस हो सकता है। ये पर्सन को जो बात पहले नहीं पता था, अभी उनको वो बात पता चल गया है, क्योंकि मुझे पहले ही लग रहा था, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तब से ये बंदा कोशिश कर रहा है। जब से उनको सच्चाई पता चला है, जब से उनको क्लैरिटी आई है रिश्ते के बारे में, तब से ही उनको लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये कोई ऐसे वैसे कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। तो तब से बंदा खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहा है। बंदा देना भी चाहते हैं, जो भी सीक्रेट था, जो भी चीज़ें छुपी हुई थी, वो सारा चीज़ बाहर आ चुका है। तो अभी वो इस बात को समझ गए हैं कि उनके लिए आपके साथ रिश्ते में आना
बहुत सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अपने गुस्से पर भी बंदा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। डेविल के कार्ड, मुझे लगता है आपको पता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये मैडली एडिक्टेड है। इस रिश्ते में हो ना हो, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की किसका एनर्जी आ रहा है मुझे पता नहीं। कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा रिलेशन का वो तो मुझे आ ही रहा है, कोई ना कोई है इस रिश्ते में। डेविल के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं डेविल का कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें, आप चाहते हो कि ये एडिक्शन से बाहर आए। हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में है बंदा या बंदी, या फिर आप खुद, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, क्योंकि आपको भी पता है ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन ये पर्सन जो है ये किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। मुझे लगता है इनके लाइफ में कोई और है जो आप जानते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन उस चीज़ को, उस रिश्ते को छोड़ के आपके पास चले आए और रिश्ते को दोबारा मौका दे। ये कंफ्यूज, आप चाहते हो कि ये कंफ्यूज ना हो, ना खुद आप कंफ्यूज होना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये कंट्रोल इशू जो है, आपको कंट्रोल करने का एक इशू है उनको, उसको छोड़ दे, बातों को दिल पे ना रखे। जो बात इन्होंने दिल पे लगा के बैठा हुआ है वो बात दिल से निकाल दे, अपनी ईगो को कम करे। अगर ये सारा चीज़ एडिक्शन, ईगो, कंट्रोल इशू जो है उनका, ये सारा चीज़ अगर ये छोड़ते हैं तो आप रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हो उनके साथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको लगता है ये 11 का कार्ड है, आपको लगता है आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो आप दोनों, ऐसा आपको लगता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये किसी तरह की एडिक्शन में है तो उस एडिक्शन से ये खुद को बाहर निकाले और रिश्ते की अहमियत को समझे, कंफ्यूजन में ना रहे। हो सकता है इनके पास और भी रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझना पड़ेगा आपके साथ जो रिश्ता है ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, और ये रिश्ते में वापस आए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एरीज यानी मेष राशि, जो वक्त मैंने बताया 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक की, रिश्ते की आउटकम द एम्परर की कार्ड आया है। आप लोगों को एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी डिसीजन आप लोगों ने पेंडिंग रखा है वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है अभी के लिए ये आपके लिए कठिन हो, लेकिन एम्परर के कार्ड देखो 2 2 बार आए हैं। आपको तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जो भी डिसीजन आप लोगे, हो सकता है अभी के लिए ये आपको परेशान करे, आपको सही ना लगे, लेकिन आपको अपने अनुभव से सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। और अभी के लिए अगर ये आपके साथ आपके मन के मुताबिक ना भी हो, लेकिन फ्यूचर में ये आपके लिए सही होगा। इन दिनों हो सकता है आप कोई डिसीजन लोगे, जो भी डिसीजन लोगे वो डिसीजन थोड़ा हर्ष हो सकता है, लेकिन आप लोग लोगे। देख लेते हैं एम्परर के कार्ड क्यों आए हैं। जब आप बात करने लगोगे तब मुझे लगता है कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई मतलब कुछ बातें होगी, कुछ परेशानी आएगी, फिर धीरे धीरे रिश्ते में नई शुरुआत होगा। अगर आप लोग डिसीजन लेते हो, सही डिसीजन के साथ अगर आप रिश्ते में आते हो, आगे बढ़ते हो, तो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप लोग रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकते हो इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया। लेकिन इसके लिए पहले जब आप मिलोगे, बातें करोगे, तो आपको थोड़ा आप लोगों में थोड़ी बहस कहा सुनी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रिश्ता एक नए लेवल पे जाएगा, नई शुरुआत होगी रिश्ते में।
आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा जो आप दोनों मिलके ही लोगे, मुझे लगता है। और धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस रिश्ते की आउटकम जो है ये बहुत अच्छा आया है, जो होना चाहिए, जो आउटकम होनी चाहिए। मतलब एक तो सिचुएशन में आके इंसान को रुक जाना चाहिए। अगर आप बहुत परेशान हो, बहुत दिनों से कुछ चीज़ लेके परेशानी में चल रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको एक जगह आके रुकना चाहिए। इस रिश्ते का आउटकम वही आया है। कहीं न कहीं आप लोग रुकोगे और एक डिसीज़न लोगे, और जो भी लोगे ये रिश्ते के हित के लिए होगा, साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी ये सही होगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आता है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आएगा, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि हमेशा, जैसे कि देखो एम्परर का कार्ड आया है, आपको एक हर्ष डिसीजन लेनी पड़ेगी। अगर खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो घर के कोई बड़े बुजुर्ग, गुरु, जिसको आप मानते हो, जो अपने डिसीजन के लिए माहिर है, कोई अनुभवी लोग, उनसे डिसीजन ले सकते हो। और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को लेके क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आपको आस्क योर एंजल्स, ये बोला जा रहा है कि आपको अपने एंजल से पूछना होगा, परमात्मा से पूछना होगा, भगवान को आपको प्रेयर करनी पड़ेगी कि वो आपको कोई संकेत दे दे, ऐसा कुछ दिखा दे, ऐसा कुछ बोल दे, जिससे आप जो चाहते हो वो सही है या गलत है, उसका जो आंसर्स है। मतलब अगर आप चाहते हो रिश्ते में आना, कॉम्पैक्ट होना, ये अगर आप ये चाहते हो तो भगवान से आप ये बोलोगे, और उसके साथ आप एक संकेत भी मांगोगे उनसे कि आप मुझे ये दिखा दीजिए, कि ये बोल दीजिए, जिससे मुझे ये डिसीजन लेना सहज हो जाए, सरल हो जाए। तो आपको अपने जो भी परेशानी है अपने एंजल से पूछना होगा, उनसे पूछ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आपको परेशानी हो रहा है। क्योंकि एम्परर के कार्ड दो दो बार आए हैं। एक तो आप लोग अपने अपने जगह अड़े हुए हो, और ये जो डिसीजन होगा ये हर्ष डिसीजन होगा। इसीलिए आपको अपने डिसीजन के लिए अपने एंजल से पूछना है, वही आपको मदद करेंगे, भगवान आपको मदद करेंगे, कहीं कुछ संकेत देके, कुछ बोल के, प्रेयर के माध्यम से। तो जो आपको संकेत मिले आपको उसी के साथ जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।